मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मा राम मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 14 चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग की एक्सरसाइज 14.1 करेंगे। 14.1 के जो क्वेश्चन नंबर हम 2 वही से आगे करेंगे, क्योंकि 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं इस चैप्टर की इंट्रोडक्टरी वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैं करवा चुका हूँ। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप सभी बच्चे इंट्रोडक्टरी वीडियो को ज़रूर देखें। जब तक आप लोग इंट्रोडक्टरी वीडियो को नहीं देखोगे तब तक आपको ये एक्सरसाइज समझ में आने वाली नहीं है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस एक्सरसाइज को देखने से पहले आप इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्टरी वीडियो ज़रूर देखें, तब ही आपको ये एक्सरसाइज समझ आएगी। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ इंट्रोडक्टरी वीडियो में। तो सेकंड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। एक कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप ऑफ स्क्रू ए एंड बी। एक कंपनी 2 तरह के स्क्रू बनाती है, ए तरह के व बी तरह के। उसके बाद वो कहता है ऑल द स्क्रू हैव टू पास थ्रू ए थ्रेडिंग मशीन एंड ए स्लोटिंग मशीन। जो सभी स्क्रू जो बनेंगे उनको 2 मशीन से पास होना पड़ेगा। एक थ्रेडिंग मशीन है, दूसरी है स्लोटिंग मशीन। ए बॉक्स ऑफ टाइप ए स्क्रू रिक्वायर 2 मिनट्स ऑन दी थ्रेडिंग मशीन एंड 3 मिनट्स ऑन दी स्लोटिंग मशीन। अगर एक बॉक्स बनाना है आपने टाइप ए के स्क्रू का, यानी ए टाइप के स्क्रू का हमें एक बॉक्स बनाने के लिए 2 मिनट तो थ्रेडिंग मशीन पर काम करना पड़ेगा और 3 मिनट स्लोटिंग मशीन पर। ए बॉक्स ऑफ टाइप बी स्क्रू रिक्वायर 8 मिनट्स ऑन थ्रेडिंग एंड 2 मिनट्स ऑन दी स्लोटिंग मशीन। जो बी तरह के स्क्रू का जो एक बॉक्स बनाना है तो 8 मिनट तो हमें थ्रेडिंग मशीन पर काम करना पड़ेगा और 2 मिनट्स किस पे, स्लोटिंग मशीन पे। इन ए वीक ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर 60 आवर्स। एक सप्ताह में जो मशीन मिली है दोनों, यानी थ्रेडिंग मशीन और स्लोटिंग मशीन, वो कितने घंटे के लिए मिली है? 60 आवर्स के लिए मिली है। ऑन सेलिंग दीज स्क्रू द कंपनी गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹100 पर बॉक्स टाइप ए स्क्रू एंड ₹170 पर बॉक्स ऑन टाइप बी स्क्रू। इन स्क्रू को बेचने के बाद ए तरह के एक बॉक्स पर कंपनी 100 रुपये प्रॉफिट कमाती है और बी तरह के एक बॉक्स पर वो 170 रुपये कमाते हैं। फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम एज LPP गिवन दैट द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। आपने इसको LPP प्रॉब्लम के फॉर्म में आपने लिखना है और यह मानते हुए कि मैक्सिमम क्या करना है, प्रॉफिट को हमें मैक्सिमम करना है। तो स्टूडेंट्स LPP यानी मैथमेटिक फॉर्मुलेशन करनी है हमने, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है और कंस्ट्रेंट्स बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स, अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के लिए मैं बड़ा ही शॉर्ट वे आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है ना, तो प्रॉफिट को मैक्सिमम यानी हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट करना है। और प्रॉफिट कितना होगा स्टूडेंट्स? अब ये देखिए, एक बॉक्स पर ए तरह के ये स्क्रू का जो एक बॉक्स उस पर 100 रुपये प्रॉफिट है और बी तरह के जो एक बॉक्स है उस पर 170 रुपये प्रॉफिट है। अब हमें टोटल प्रॉफिट देखना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ए तरह के कितने स्क्रू के बॉक्स बने हैं और बी तरह के कितने, वो नहीं पता हमें। तो वो सबसे पहले वो एज्यूम करते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ स्क्रू ऑफ टाइप ए तरह के स्क्रू के नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने मान लिया हमने X, और नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ स्क्रू ऑफ टाइप बी वो कितने मान लिया हमने Y एज्यूम कर लिए। अब स्टूडेंट्स ये देखो, स्टेटमेंट बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन इसको बहुत इजी वे से मैं आपको समझाना सिखाता हूँ। देखिए, इसको मैं बहुत इजी वे से समझना सिखाता हूँ आपको स्टूडेंट्स। तो इसको मैं बहुत इजी वे से समझना सिखाता हूँ। देखिए, आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप जो डाटा है, जो भी डाटा है उसको टेबुलर फॉर्म में लिखो। राइट दी डाटा, जो दे रखा हमें डाटा, इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। तो टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए डाटा को हम टेबल बनाएंगे और टेबल बनाते टाइम स्टूडेंट्स इस बात का ख्याल रखेंगे आप लोग, जो आइटम है हमारे पास वो रो में लिखनी है और जो जिससे वो बनी है वो कॉलम में लिखनी है। सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई कि आइटम को हमने लिखना है रो वाइज और जिससे वो बनी है उसको कॉलम वाइज, तो आइटम क्या है हमारे पास,
स्क्रू ऑफ टाइप ए है, यानी स्क्रू ऑफ टाइप ए और स्क्रू ऑफ टाइप बी, ये मैंने यहाँ पे लिख ली रो वाइज, रो में टाइप बी, स्क्रू ऑफ टाइप बी। और जिससे वो बने हैं उसको कॉलम में, किससे बने हैं वो, थ्रेडिंग मशीन और कहाँ पे, स्लॉटिंग मशीन, स्लॉटिंग मशीन। अब स्टूडेंट्स डाटे को जिसमें लिखना कैसे है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब जो ए तरह का स्क्रू है, देखिए स्टूडेंट्स, ए तरह के स्क्रू का एक बॉक्स 2 मिनट तो किस पे लगते हैं, थ्रेडिंग पे, और 3 मिनट लगते हैं स्लॉटिंग पे, यानी 2 मिनट्स पर बॉक्स लगता है स्क्रू थ्रेडिंग मशीन पर। स्लॉटिंग मशीन पर कितने लगते हैं, 3 मिनट्स पर बॉक्स, यानी जो ए तरह का स्क्रू है उस पर स्क्रू ऑफ टाइप ए है, थ्रेडिंग मशीन पर 2 मिनट के लिए काम करना पड़ेगा, यानी 2 मिनट पर बॉक्स, यानी एक बॉक्स तैयार होगा, और स्लॉटिंग पर 3 मिनट्स काम करना पड़ेगा एक बॉक्स के लिए। और जो बी तरह का बॉक्स है स्टूडेंट्स, बी तरह के बॉक्स, एक बॉक्स बनाने के लिए थ्रेडिंग मशीन पर 8 मिनट और स्लॉटिंग मशीन पर 2 मिनट्स काम करना पड़ेगा, यानी 8 मिनट्स पर बॉक्स। और ये स्लॉटिंग मशीन पर कितना काम करना पड़ेगा हमें, स्लॉटिंग मशीन पर करना पड़ेगा 2 मिनट्स पर बॉक्स। अब जो ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर 60 आवर्स, यानी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी कितनी है मशीन की, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी वो है स्टूडेंट्स 60 आवर्स, यानी 60 आवर्स। 60 आवर्स मीन्स हमारे पास आ जाएंगे 3600 मिनट, और दूसरी भी कितने, 60 आवर्स के लिए मीन्स 3600 मिनट के लिए। अब स्टूडेंट्स आप देखेंगे प्रॉफिट भी है उसके पास, उसको उसने प्रॉफिट भी कमाया है। तो स्टूडेंट्स प्रॉफिट क्या है हमारे पास, जो स्क्रू ऑफ टाइप ए है उसके एक बॉक्स पर कितना प्रॉफिट है, ₹100, यानी ₹100 पर बॉक्स। और बी तरह का जो स्क्रू है उसके एक बॉक्स पर कितना प्रॉफिट है, ₹170 पर बॉक्स। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो स्टूडेंट्स उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन मानेंगे। तो यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम क्या मानते हैं, जेड एज्यूम करते हैं। तो प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है तो हम लिखेंगे लेट जेड बी दी टोटल प्रॉफिट। जेड हमने टोटल प्रॉफिट माना, तो टोटल प्रॉफिट किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए हमने एक बॉक्स पर 100 रुपये प्रॉफिट है, टोटल बॉक्स कितने हैं हमारे पास, x हैं, तो x बॉक्स पर कितना प्रॉफिट होगा, 100x। एक स्क्रू का जो बी तरह का स्क्रू है उसके एक बॉक्स पर 170 रुपये प्रॉफिट है, तो y बॉक्स है तो y बॉक्स पर कितना होगा, 170y, और टोटल प्रॉफिट इसको प्लस करेंगे तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब थ्रेडिंग मशीन के कंस्ट्रेंट लिखते हैं। अब देखिए थ्रेडिंग मशीन का हमारे पास जो 2 मिनट लगते हैं, अगर हम क्या करते हैं, बॉक्स ए है जो हमारे पास ए तरह का, जो एक बॉक्स बनाने में 2 मिनट लगते हैं, तो एक्स बॉक्स बने हमारे पास ए तरह के, तो एक्स बॉक्स पर कितना लगेगा, 2x टाइम। और बी तरह के जो बॉक्स है एक बॉक्स पर 8 मिनट लगते हैं, और बी तरह के वाई बॉक्स बने हैं तो वाई पर लगेगा 8y, और टोटल टाइम ये कितना होगा, यानी थ्रेडिंग मशीन का 2x तो ए तरह के बॉक्स पर लगा और 8y हमारा बी तरह के बॉक्स पर लगा थ्रेडिंग मशीन का टाइम। और ये टोटल टाइम 60 आवर्स से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 60 आवर्स के लिए मिली है, यानी 3600 मिनट से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये 3600 मिनट रहेगा या इससे कम रहेगा। जब यहाँ पे मैक्सिमम हो तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आएगा, जब मिनिमम हो स्टूडेंट्स तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है तो यहाँ लेस देन इक्वल टू आएगा। वैसे भी स्टूडेंट्स हमारे पास थ्रेडिंग मशीन ज़्यादा से ज़्यादा 3600 मिनट्स के लिए, इससे ज़्यादा नहीं है, तो यानी जो ये टाइम है ये इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, टोटल हमारे पास 3600 मिनट के लिए। तो ये है थ्रेडिंग मशीन का स्ट्रेन, थ्रेडिंग मशीन कंस्ट्रेंट्स। तो अब स्लॉटिंग मशीन का इसी तरह से एक बॉक्स बनाने में इस तरह का 3 मिनट लगते हैं और एक्स बॉक्स पर लगेगा 3x। इसी तरह से +2y इज लेस देन इक्वल टू 3600। ये है स्लॉटिंग मशीन
कंस्ट्रेंट्स। अब हमें ये पता है एक्स और वाई की वैल्यू क्या रही, ग्रेटर देन 0 रही। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई का नंबर ऑफ बॉक्स 0 या 0 से तो ज़्यादा रहेंगे। तो इसके बाद हम लिखेंगे हैंस जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन क्या बनी, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ LPP क्या बनेगी, यानी इसको मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमाइज Z इज इक्वल टू 100x प्लस 170y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। कौन कौन से कंस्ट्रेंट बने हैं स्टूडेंट, 2x प्लस 8y, यानी इनइक्वालिटी कौन कौन सी है, 3600। दूसरी है 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 3600 और x और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ हमने LPP को कंस्ट्रेंट करना था, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करनी थी। इसके बाद हमने इसको सोल्व नहीं करना है, 14.1 में हमने सोल्व नहीं करना है। तो 14.3 में हम इसको आगे सोल्व करेंगे, यानी ग्राफिकली सोल्व करेंगे। अभी हमने 14.1 में यहीं तक करना है स्टूडेंट्स। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अब इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। एक कंपनी इज मेकिंग 2 प्रोडक्ट ए एंड बी, 2 तरह के प्रोडक्ट बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी इज 60 रुपीज़ 80, यानी ए तरह का एक प्रोडक्ट यूनिट बनाने के लिए हमें 60 रुपीज़ लगते हैं और बी तरह का एक यूनिट प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें 80 रुपीज़ कॉस्ट लगती है। एज पर द एग्रीमेंट द कंपनी हैज़ टू सप्लाई एटलीस्ट 200 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी टू इट्स रेगुलर कस्टमर। एग्रीमेंट के अनुसार कंपनी को कम से कम 200 यूनिट तो इसके रेगुलर कस्टमर को प्रोडक्ट बी की क्या है, देनी है। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर 1 मशीन आवर्स, जो ए तरह का एक प्रोडक्ट है वो उसको क्या चाहिए, एक मशीन का घंटा चाहिए, यानी 1 घंटा मशीन पर काम करना पड़ेगा उसको। ये देखिए 1 मशीन आवर्स, यानी 1 घंटे मशीन पर काम करना पड़ेगा अगर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए बनाना है। बी और फिर उसने कहा है प्रोडक्ट बी हैज मशीन आर अवेलेबल अबाउंडेंटली विद इन दी कंपनी। टोटल मशीन आर्स अवेलेबल फॉर प्रोडक्ट ए आर 400। ए प्रोडक्ट के लिए हमारे पास टोटल घंटे जो मिले हैं मशीन के जो टाइम मिला है वो 400 आवर्स मिले हैं। 1 यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट ए एंड बी रिक्वायर 1 लेबर आवर, यानी ए तरह का और बी तरह का जो 1 यूनिट प्रोडक्ट बनाना है तो उसको 1 घंटा लेबर को कार्य करना पड़ेगा 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए बनाने के लिए। ईच एंड टोटल 500 लेबर आवर्स आर अवेलेबल। टोटल हमारे पास लेबर के कितने आवर्स मिले हुए हैं, 500, यानी 1 घंटे टोटल लेबर के कितने हैं काम करने वालों के, 500। द कंपनी वांट्स टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कंपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज करना चाहती है बाय सेटिस्फाइंग द गिवन रिक्वायरमेंट। फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज LPP। तो आपने LPP को फॉर्मुलेट करना है। देखिए अब स्टूडेंट्स, अब हमने ए तरह के और बी तरह के प्रोडक्ट बनाने हैं और कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। दी कंपनी वांट टू कॉस्ट मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी बनाने का खर्चा 60 रुपये ए तरह का प्रोडक्ट है और 80 रुपये है बी तरह का 1 यूनिट बनाने में। अब टोटल ये देखेंगे सबसे पहले हमने कितने यूनिट प्रोडक्ट ए के बने हैं और कितने यूनिट प्रोडक्ट बी के, ये पता होना चाहिए, ये नहीं पता हमें, तो इसको हम एज्यूम करेंगे। लेट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, कितनी हमने एज्यूम कर ली x, और प्रोडक्ट बी की कितनी एज्यूम कर ली हमने y। अब स्टूडेंट्स चाहे इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन टेबुलर फॉर्म के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो लेट हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। लेट जेड बी दी टोटल कॉस्ट। लेट जिसको भी मिनिमाइज या मैक्सिमाइज उसको जेड एज्यूम करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज्यूम करेंगे। लेट जेड बी दी टोटल कॉस्ट। तो जेड अगर टोटल कॉस्ट है तो जेड किसके इक्वल होगा, टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होगी। देखिए प्रोडक्ट ए का 1 यूनिट बनाने में 60 रुपये खर्चा आता है, तो प्रोडक्ट ए के x यूनिट बने हैं तो x यूनिट बनाने में 60x आएगा। बी का एक प्रोडक्ट बनाने में 80 रुपये खर्चा है, तो बी के y प्रोडक्ट बने तो 80y वहाँ पे बी का प्रोडक्ट बनाने में खर्चा आएगा। तो टोटल खर्चा प्लस कर देंगे स्टूडेंट्स, ये हो गया टोटल कॉस्ट। अब फिर उसने कहा है
एज पर एग्रीमेंट कंपनी हैज़ टू सप्लाई एटलीस्ट 200 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी टू इट्स रेगुलर कस्टमर। एज यहाँ पे लिख सकते हैं पर एग्रीमेंट कंपनी हैज़ टू सप्लाई, कंपनी हैज़ टू सप्लाई at least 200 units of product B to its regular customer, its regular customer। अब देखिए कंपनी को कम से कम 200 यूनिट तो इसके रेगुलर कस्टमर को देनी है प्रोडक्ट बी की, यानी जो प्रोडक्ट बी हमारे पास कितना बनेगा, वाई बनेगा, नंबर ऑफ यूनिट वाई बनेगी, तो जो y की वैल्यू है कम से कम 200 हो या 200 से ज़्यादा, यानी y की वैल्यू 200 तो होनी ही चाहिए क्योंकि ये तो देनी है, या 200 से ज़्यादा हो। इसके बाद अब थर्ड इनइक्वालिटी देखते हैं। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया है क्वेश्चन। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर 1 मशीन आर वेयर प्रोडक्ट बी हैज मशीन आर अवेलेबल अबोडेंटली विद इन दी कंपनी। अब जो 1 यूनिट प्रोडक्ट ए का बनना है उसके लिए मशीन आर्स कितने चाहिए, 1 आर, 1 यूनिट बनाने में 1 आर, और मशीन प्रोडक्ट ए के लिए हमें कितने घंटे मिले मशीन के, 400। तो यानी टोटल मशीन आर्स अवेलेबल फॉर प्रोडक्ट ए, फॉर प्रोडक्ट ए कितने हैं, 400। तो यानी 400 घंटे मिले हैं। एक प्रोडक्ट 1 यूनिट बनाने में हमारे पास कितना टाइम लगता है, 1 घंटा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 400 घंटे मिले हैं। तो जो प्रोडक्ट ए का जो x यूनिट है, यानी हमने x यूनिट बनाए हैं, तो x की जो वैल्यू है वो 400 से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी जो नंबर ऑफ यूनिट बनेगी वो 400 है, क्योंकि एक प्रोडक्ट बनने में हमारा 1 घंटा लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 400 प्रोडक्ट बन सकते हैं ए के। तो यानी जो x की वैल्यू है वो क्या रहेगी, लेस देन इक्वल टू 400 रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमने कितने बनाए हैं, ए के हमने x यूनिट बनाए हैं। तो 1 यूनिट पर अगर 1 घंटा लगता है तो 400 घंटे में कितनी यूनिट बनेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 400 बनेगी, यानी 400 बनेगी या 400 से कम। ओके, फिर उसने कहा है टोटल जो लेबर आर है, लेबर के आर्स कितने मिले हुए हैं, लेबर आर्स अवेलेबल कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, 500 घंटे मिले हैं हमारे पास लेबर के। अब उसने ये भी कहा है जो 1 यूनिट प्रोडक्ट ए का, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी रिक्वायर 1 लेबर आर ईच, यानी 1 यूनिट अगर एक प्रोडक्ट का बनाना तो 1 घंटा लेबर का लगेगा ए पर और 1 घंटा लगेगा बी पर, 1 यूनिट एक यूनिट में। यानी हमने जो नंबर ऑफ, यानी 1 घंटा तो 1 यूनिट पर है प्रोडक्ट ए की, तो टोटल यूनिट कितनी बनी है, एक्स, 1 घंटा 1 यूनिट पर है तो एक्स यूनिट पे कितने घंटे, एक एक्स लगेंगे, और वाई यूनिट प्रोडक्ट बी की बनी है तो उस पर कितने लगेंगे, 1 वाई घंटे लगेंगे, क्योंकि 1 घंटे को वाई से मल्टीप्लाई करें, नंबर ऑफ यूनिट कितने वाई, तो इतने घंटे लगेंगे। तो टोटल ये जो लेबर के आवर्स है, यानी लेबर के आवर्स कितने बन गए, एक्स प्लस वाई बन गए, क्योंकि अगर 5 यूनिट बनी है तो 1 को 5 बने, 5 घंटे लगेंगे ए के। अगर बी के हमें 10 यूनिट बने हैं तो बी के पे कितने घंटे लगेंगे, 10 यूनिट, यानी 10 घंटे लगेंगे। यानी अगर ए की एक्स यूनिट बनी है तो एक्स यूनिट पर कितने घंटे, एक्स घंटे लगेंगे, और वाई पर कितने आर्स लगेंगे, वाई। तो टोटल आर्स कितने बन गए, ये 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास टोटल जो लेबर के आर्स हैं वो 500 अवेलेबल है, और हमें ये पता है एक्स और वाई ग्रेटर देन रहेगा 0। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने को नहीं रह गया। तो यही था स्टूडेंट क्वेश्चन में। तो सो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ अबव LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या आई। अब इस कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज किसको, कॉस्ट को। कॉस्ट क्या है, z इज इक्वल टू क्या है, 60x प्लस 80y। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स बने हैं स्टूडेंट्स, एक तो है हमारे पास y इज ग्रेटर देन 200, दूसरा है x इज लेस देन इक्वल टू 400, और तीसरा है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 500, और लास्ट है x कोमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि x और y की वैल्यू 0 से ग्रेटर क्यों रहेगी, क्योंकि x क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो नंबर ऑफ यूनिट्स अगर नहीं भी बनेगी तो 0 तो फिर भी रहेगी, अदरवाइज अगर बनेगी तो 0 से ज़्यादा रहेगी। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। तो अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन।
फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ए फार्म मैन्युफैक्चर टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी। एक फार्म दो तरह के प्रोडक्ट बनाती है, ए तरह के और बी तरह के, एंड सेल दैम एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹2 ऑन प्रोडक्ट इज ऑन टाइप ए एंड ₹3 ऑन टाइप बी। एक फार्म दो तरह के प्रोडक्ट बनाती है और उनको बेचती है। ए तरह के एक प्रोडक्ट पर ₹2 प्रॉफिट लेती है और बी तरह के एक प्रोडक्ट पर ₹3 प्रॉफिट लेती है, एंड सेल दैम एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹2 ऑन टाइप ए एंड 3 ऑन टाइप बी। ईच प्रोडक्ट इज प्रोसेस ऑन 2 मशीन M1 एंड M2। प्रत्येक जो प्रोडक्ट है वो 2 मशीन पर प्रोसेस होता है। जो टाइप ए रिक्वायर 1 मिनट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम ऑन M1 एंड 2 मिनट्स ऑन M2। टाइप बी रिक्वायर 1 मिनट ऑन M1 एंड 1 मिनट ऑन M2। द मशीन M1 इज अवेलेबल फॉर नॉट मोर देन 6 hours 40 minutes एंड वाइल मशीन M2 इज अवेलेबल फॉर 10 hours ड्यूरिंग एनी वर्किंग डे। फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज LPP टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अब देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल है। हमारे पास 2 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, ए तरह के और बी तरह के। तो हमने एज्यूम कर लिया लेट नंबर ऑफ प्रोडक्ट, लेट नंबर ऑफ यूनिट तो नहीं लिखा हुआ ना, एक प्रोडक्ट पर लिखा, उसने यूनिट नहीं लिखा, तो हम इसलिए हम ये लिखेंगे लेट नंबर ऑफ यूनिट नहीं लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टाइप ए कितने एज्यूम कर लिए स्टूडेंट्स? टाइप ए के प्रोडक्ट X और टाइप बी के कितने एज्यूम कर लिए? Y। अब राइट द डाटा इन टेबुलर फॉर्म, राइट द डाटा इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में राइट करते हैं स्टूडेंट्स, सिंपल हो जाएगा। मैंने बताया था आपको टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए जो आइटम है हम उसको रो वाइज और जिससे वो बनी है वो कॉलम वाइज। तो आइटम क्या है? प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। और किस किस से बना है स्टूडेंट्स? 2 मशीन से बना है। मशीन M1 जिससे वो बना है उसको कॉलम वाइज, मशीन M2। अब स्टूडेंट्स जो प्रोडक्ट ए है उसका जो प्रोडक्ट ए का एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, यानी ए टाइप का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टाइप ए, टाइप ए टाइप का एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें मशीन पर कितना काम करना पड़ता है? 1 मिनट ऑन M1 पे और 2 मिनट और M2 पे, यानी 1 मिनट पर प्रोडक्ट और 2 मिनट्स किस पे है? 2 मिनट्स पर प्रोडक्ट M2 पे। यानी टाइप ए का प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें 1 मिनट M1 पर काम करना है, 2 मिनट M2 पर। और जो बी तरह का प्रोडक्ट है उसका 1 यूनिट बनाने के लिए हमें मशीन M1 पर 1 मिनट और M2 पर भी कितना है? 1 मिनट। ये 1 मिनट बी तरह का प्रोडक्ट बनाने के लिए पर प्रोडक्ट और 1 मिनट पर प्रोडक्ट। और स्टूडेंट्स जो मशीन M1 है वो कितने घंटे के लिए मिली है? 6 hours 40 minutes, यानी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है। मैक्सिमम अवेलेबिलिटी कितनी है स्टूडेंट्स इसकी? मशीन M1 की मैक्सिमम अवेलेबिलिटी की है 6 hours 40 minutes, यानी 6 hours 40 minutes। यानी इसको हम ये कहेंगे 6 घंटे 36 360 मिनट और 40 400 मिनट्स के लिए मिली है। और मशीन M2 कितनी देर के लिए मिले स्टूडेंट्स? मशीन M2 मिले 10 घंटे के लिए। 10 घंटे मीन्स 600 मिनट्स के लिए। और स्टूडेंट्स जो हमने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है तो प्रॉफिट भी दे रखा है, प्रॉफिट यहाँ पे लिखेंगे। जो प्रॉफिट है प्रोडक्ट ए पर, ए टाइप का एक प्रोडक्ट है उस पर प्रॉफिट है ₹2 पर प्रोडक्ट और यहाँ पे है ₹3 पर प्रोडक्ट। ये प्रॉफिट है स्टूडेंट्स। अब लेट जेड बी दी टोटल प्रॉफिट, हमने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना उसको जेड मानते हैं। तो लेट जेड बी दी टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट किसके इक्वल होगा स्टूडेंट? जेड किसके इक्वल होगा? 2x + 3y। यानी एक प्रोडक्ट पर ₹2 प्रॉफिट है तो कितने प्रोडक्ट है? एक्स प्रोडक्ट है ए टाइप के, तो x पर 2x। इसी तरह बी तरह के एक प्रोडक्ट पर ₹3 प्रॉफिट है
तो y प्रोडक्ट है y पर 3 इंटू वाई। तो इसके बाद मशीन M1 कंस्ट्रेंट लिखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टाइप A का एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें 1 मिनट लगता है M1 पर, तो x प्रोडक्ट पर कितना लगेगा 1x, और B तरह का एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीन M1 पर 1 मिनट है, तो y प्रोडक्ट पर 1y। और ये टोटल जो टाइम है ये किससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 400 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है। मैक्सिमम जब भी हो तो लेस देन इक्वल टू आएगा। तो ये है मशीन M1 कंस्ट्रेंट, M1 कंस्ट्रेंट्स। और इसी तरह से दूसरा 2x प्लस 1y इज लेस देन इक्वल टू 600, M2 कंस्ट्रेंट्स आ जाएगा स्टूडेंट्स ये। और एक्स वाई आपको पता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, तो वही आ जाएगी। तो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन क्या आएगी, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ये आएगी स्टूडेंट्स मैक्सिमाइज, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, मैक्सिमाइज किसको, जेड को। जेड क्या है 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। सब्जेक्ट कौन टू कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे पास x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 400, 2x प्लस 1y इज लेस देन इक्वल टू 600 और x कोमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स 5th क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 5th क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 5th में सेम है, ए फर्म मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट ए बी सी, 3 तरह के प्रोडक्ट बनाती है। प्रॉफिट क्या क्या है 3, 2, 4, यानी ए पर 3 रुपये प्रॉफिट है, 2 पर बी पर 2, सी पर 4। दी फर्म हैज़ 2 मशीन, 2 मशीन है फर्म के पास, उनका टाइम इस तरह से दे रखा है। ए तरह का प्रोडक्ट बनाने के लिए, ए टाइप का प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीन M1 पर 4 मिनट काम करना पड़ेगा, M2 पर 2 मिनट्स। ठीक है स्टूडेंट। और फिर उसने आगे कहा है मशीन M1 और M2 इतने इतने मिनट्स के लिए मिली है, यानी 2000 के लिए मिली है, 2500 के लिए मिली है। द फर्म मस्ट मैन्युफैक्चर 100 A's, 200 B's एंड 50 C's बट नॉट मोर देन 150 A's। सेट अप द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सिंपल है स्टूडेंट्स। अब ए बी सी 3 तरह के प्रोडक्ट हैं, सिंपल है स्टूडेंट, सेम है 5th क्वेश्चन भी। लेट नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टाइप ए, हमने कितने मान लिए x, बी तरह के कितने मान लिए y और सी तरह के कितने मान लिए z। तो राइट द डाटा इन टेबुलर फॉर्म, राइट द डाटा इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट्स, वैसे दे रखे उन्होंने टेबल। अब टाइप प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट ऑफ टाइप ए, फिर ये बी तरह के प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट बी, और ये है प्रोडक्ट सी। जो हमारे पास आइटम है वो इस तरह से लिखी जाएगी, और जिस जिससे वो बनी है वो कॉलम वाइज। वो मशीन M1 से बनी है, मशीन M1, और यहाँ मशीन M2। और स्टूडेंट्स अब देखिए मशीन M1 पर उसने टेबल दे रखी है, ये देखिए आप देख सकते हो 4, 3, 5, 2, 2, 4, 4 मिनट्स है, मिनट्स में है स्टूडेंट्स पर प्रोडक्ट, 4 फिर 3 मिनट्स पर प्रोडक्ट, और फिर यहाँ पे है 5 मिनट्स पर प्रोडक्ट, 5 मिनट्स पर प्रोडक्ट, और ये है 2 मिनट्स पर प्रोडक्ट, यानी M2 का यानी ए तरह का प्रोडक्ट, यानी ए टाइप का प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें M2 पर कितना काम करना पड़ेगा 2 मिनट पर प्रोडक्ट, यानी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसी तरह ये 2 मिनट पर प्रोडक्ट, और ये है 4 मिनट पर प्रोडक्ट। और जो मशीन M1 है वो कितनी देर के लिए मिली है, उसने कहा है मशीन M1 एंड M2 2000 मिनट और 2500 मिनट। यहाँ पे मैक्सिमम अवेलेबिलिटी कितनी है, अवेलेबिलिटी कितनी है स्टूडेंट्स, ये 2000 मिनट्स के लिए है, और ये है हमारे पास 2500 मिनट्स के लिए। और स्टूडेंट्स और यहाँ पे प्रॉफिट भी है, प्रॉफिट कितना है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट है हमारे पास
रुपीज़ यहाँ पे है, प्रॉफिट कितना लेती है वो, ₹3 ऑन पर प्रोडक्ट। ए तरह का जो एक प्रोडक्ट है उस पर 3 रुपये, जो बी टाइप का प्रोडक्ट है उस पर ₹2 पर प्रोडक्ट, और सी टाइप का जो प्रोडक्ट है उस पर ₹4 पर प्रोडक्ट। अब स्टूडेंट्स LPP लिखनी है तो LPP बड़ी इजीली वैसे हम लिख सकते हो। तो लेट जेड बी दी, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, लेट जेड बी दी टोटल प्रॉफिट। तो जेड को हम टोटल प्रॉफिट एज्यूम करेंगे स्टूडेंट्स। तो जेड किसके इक्वल होगा, ए टाइप का जो एक प्रोडक्ट है उस पर 3 रुपीज़ प्रॉफिट है। तो ए टाइप के कितने प्रोडक्ट हमारे पास एक्स, तो एक्स पर कितना होगा 3x। इसी तरह से बी टाइप का जो एक प्रोडक्ट है 2 रुपये प्रॉफिट है, तो बी तरह के कितने हैं हमारे पास y, तो y पर कितना होगा 2y। इसी तरह से 4z। और M1 मशीन M1 का कंस्ट्रेंट लिखते हैं इसी तरह से स्टूडेंट्स, एक टाइप का एक प्रोडक्ट बनाए 4 मिनट लगते हैं, तो x प्रोडक्ट पर कितना लगेगा, x प्रोडक्ट बनाए 4x मिनट, प्लस इसी तरह 3y और ये आ जाएगा 5z। और ये किससे ज़्यादा नहीं होगा, ये मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है 2000 मिनट्स, तो ये 2000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और इसी तरह से बी टाइप का भी ऐसे ही रखेंगे हम, 2x प्लस 2y प्लस 4z इज लेस देन इक्वल टू 2500 मिनट्स। ये मशीन M1 कंस्ट्रेंट, मशीन M1 है कंस्ट्रेंट्स, और मशीन M2 कंस्ट्रेंट्स। और स्टूडेंट्स उसके बाद आगे देखते हैं, आगे उसने एक चीज़ और कही है कि द फर्म मस्ट मैन्युफैक्चर 100 एज। ये कहा है द फर्म मस्ट मैन्युफैक्चर 100 एज, 200 bees and 50 she's, but not more than 150 एज। और उसने कहा है फर्म ने, जो कंपनी है उसने कम से कम 100 मस्ट मैन्युफैक्चर 100 एज, जो ए टाइप के प्रोडक्ट ना है वो 100 तो कम से कम होने चाहिए। यानी जो ए टाइप के प्रोडक्ट हमारे एक्स बने हैं तो एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन किससे होनी चाहिए, 100 से। और जो बी तरह के प्रोडक्ट है वो, यानी वाई है बी तरह के प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बी तरह के वाई बने हैं तो वाई की वैल्यू 200 से ज़्यादा होनी चाहिए। और जो सी तरह के प्रोडक्ट है 50 से ज़्यादा होनी चाहिए। जो सी तरह के प्रोडक्ट हमारे जेड बने हैं तो जेड की वैल्यू 50 से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर उसने कहा है बट नॉट मोर देन 150 एज, जो ए तरह के प्रोडक्ट है वो 150 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी ए तरह की जो एक्स की वैल्यू है वो 150 से ज़्यादा ना हो। 100 से क्या आएगी, सो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन क्या आई, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन वो आई स्टूडेंट्स। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y प्लस 4z सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास 4x प्लस 3y प्लस 5z इज लेस देन इक्वल टू 2000, और 2x प्लस 2y प्लस 4z इज लेस देन इक्वल टू 2500, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 200, और z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, और x इज लेस देन इक्वल टू 150, और x कोमा y कोमा z ये क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। अब स्टूडेंट्स हम 6th क्वेश्चन करते हैं इसका। विटामिन ए एंड बी आर फाउंड इन 2 डिफरेंट फूड्स, F1 और F2। 2 तरह के फूड हैं, एक F1 है और F2 है, उनमें विटामिन ए और बी मिलते हैं। 1 यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन 2 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 3 यूनिट ऑफ विटामिन बी। 1 यूनिट ऑफ फूड F2 कंटेन 4 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। तो 1 यूनिट ऑफ फूड F1 एंड F2 कॉस्ट ₹5 एंड ₹2.50। The minimum daily requirement for a person of vitamin A and B is 40 and 50. Assuming that anything in excess of daily minimum requirement of vitamins A and B is not harmful, find out the optimum mixture of food F1 and F2 at the minimum cost which meet the daily
मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए एंड बी, फॉर्मुलेट दिस एज LPP। तो स्टूडेंट्स ये है डाइट प्रॉब्लम, यानी डाइटिशियन मैंने कहा था ना डाइट प्रॉब्लम भी होती है इसमें LPP में, तो ये डाइट प्रॉब्लम आ गई। उसने कहा है 2 तरह के फूड F1 और F2। F1 के 1 यूनिट में 2 यूनिट तो विटामिन ए के हैं और 3 यूनिट विटामिन बी के हैं, और जो फूड F2 है उसके 1 यूनिट में विटामिन ए कितना 4 यूनिट और विटामिन बी है 2 यूनिट, और F1 की कॉस्ट है 5 रुपये और F2 की कॉस्ट है 2.5 रुपीज़ यानी 2.5 रुपीज़। द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट फॉर ए पर्सन, एक पर्सन को डेली की रिक्वायरमेंट कितनी है, विटामिन ए की 40 है, विटामिन बी की है 50 यूनिट्स। और जो अगर ज़्यादा मात्रा में आ जाए, एनीथिंग एज्यूमिंग दैट एनीथिंग एक्सेस इन ऑफ डेली मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है यानी 40 और 50 यूनिट है जो विटामिन ए की है और 50 यूनिट विटामिन बी की है, अगर इससे ज़्यादा विटामिन ए और बी आ जाता है तो उसको साइड इफेक्ट नहीं है, यानी नॉट हार्मफुल। फाइंड आउट दी ऑप्टिमम मिक्सचर, हमने ऑप्टिमम मिक्सचर निकालना है ताकि मिनिमम कॉस्ट पे उसकी डेली रिक्वायरमेंट क्या पूरी हो सके। अब स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, सेम है स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 तरह के फूड है, यानी F1 हम फूड कितना ले और F2 कितना यूनिट ले ताकि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो। लेट, ये है 6th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, लेट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड F1 कितनी एज्यूम कर ली हमने X, और नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड F2 कितनी एज्यूम कर ली Y। अब राइट दी डाटा इन टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं स्टूडेंट्स डाटा को। डाटा को टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए स्टूडेंट्स मैंने बताया था जो आइटम है, आइटम क्या है, फूड F1 और फूड F2, वो रो वाइज लिख दिया हमने। और किस किस से बने हैं ये, विटामिन ए से, विटामिन ए और विटामिन बी, वो हमने कॉलम वाइज लिख दिए। अब 1 यूनिट फूड F1 है, उसमें कितना यूनिट विटामिन ए है, 1 यूनिट फूड F1 में 2 यूनिट विटामिन ए के हैं, 2 यूनिट विटामिन ए के हैं, और विटामिन बी के हैं 3 यूनिट्स। स्टेटमेंट पढ़ सकते हो स्टूडेंट्स आप। और जो 1 यूनिट ऑफ फूड F2 है, यानी जो F2 का 1 यूनिट है उसमें कितना विटामिन ए है, 4 यूनिट है विटामिन ए, और विटामिन बी कितना है 2 यूनिट्स है विटामिन बी। और जो जो कॉस्ट है फूड F1 की 1 यूनिट की, वो कॉस्ट कितनी है स्टूडेंट्स, कॉस्ट दे रखी है अब उसने ₹5 और ये है ₹2.50। और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है एक पर्सन की, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है स्टूडेंट्स उसने, ये देखिए आप देख सकते हो, मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है एक हेल्दी पर्सन के लिए, रिक्वायरमेंट वो है 40 यूनिट तो विटामिन ए के हैं, और विटामिन बी के कितने हैं 50 यूनिट्स। अब स्टूडेंट्स हमने क्या निकालना है, मिक्सचर निकालना है, तो ताकि उसकी मिनिमम कॉस्ट हो, यानी मिनिमम कॉस्ट पे उसकी डेली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। लेट कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो जिसको मिनिमाइज करना हो या मैक्सिमाइज उसको जेड एज्यूम करते हैं। लेट जेड बी दी टोटल कॉस्ट, तो जेड हमने टोटल कॉस्ट मान ली, तो जेड टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होगी स्टूडेंट, 1 यूनिट का 5 रुपीज़ खर्चा है यानी कॉस्ट है, तो F1 की X यूनिट है, तो X यूनिट का कितना आएगा 5X। फूड F2 का 1 यूनिट का 2.5 रुपीज़ है, तो Y यूनिट का कितना आएगा 2.5Y, और टोटल हमारे पास ये आ जाए, प्लस कर देंगे। अब विटामिन ए का स्ट्रेन लिखते हैं, 1 यूनिट फूड F1 में 2 यूनिट है विटामिन ए, तो X यूनिट में कितना आएगा 2X। इसी तरह से फूड F2 के 1 यूनिट में 4 यूनिट है विटामिन ए, और Y यूनिट में कितना होगा 4Y। और जो टोटल विटामिन ए बनेगा ये हमारा कम से कम 40 तो हो, यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 40 हो या 40 से ज़्यादा कोई हार्मफुल नहीं है, यानी मिनिमम जब आ जाए तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का आएगा, मैंने बताया था आपको। और मैक्सिमम जब यहाँ पे लिखा आ जाए तो लेस देन इक्वल टू का आएगा। तो ये है विटामिन ए कंस्ट्रेंट्स, विटामिन ए कंस्ट्रेंट्स। अब इसी तरह से विटामिन बी कंस्ट्रेंट है 3X आ जाएगा प्लस 2Y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, यह है विटामिन बी कंस्ट्रेंट्स। और आपको पता है स्टूडेंट्स X और Y की वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 रहेगी,
तो अब मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन क्या आई, हैंस मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ अबव LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या आई, मिनिमाइज करना है कॉस्ट को, तो मिनिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 2.5y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, 2x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।